राम राम दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर। और आज हम मैथ की जो है नेक्स्ट सीरीज जो है लेके आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो आपका एडवांस का जो मैथ है वो चल रहा है और आपकी जो परीक्षाएं हैं हम उसी के अनुसार ही लेके आ रहे हैं कि आपके जो मेन टॉपिक है ना वो पहले क्लियर हो जाए। ठीक है, आप एक बात ज़रूर ध्यान देना कि आप जो क्लास है ना बीच में ही छोड़ के चले जाते हो। अगर आपको जो क्लास है वो अंत तक जरूर देखो, ताकि आपके जो टॉपिक हैं, जो कंसेप्ट है वो एक अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप इस क्लास को पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि अगर हम पूरी क्लास देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं या नहीं, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है ये, और परीक्षा के अंतर्गत जो मैथ के अंतर्गत इससे रिलेटिव जो हमारे एचएसएससी में ग्रुप डी के पेपर में भी 3-4 क्वेश्चन हर एक पेपर में आए हुए थे। तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर करना कि इसके अंतर्गत जो बेसिक है वो क्या है। तो ध्यान देना क्या होगा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जो हमारी ज्योमेट्री है। तो सबसे पहले हम एक बात सीखते हैं कि हमारे पास क्या होगी भाई। एक क्या होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है यहाँ जो सारी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब ये जो आपका ओ है, ओ मीन्स ओरिजिन है और जिसे आप मूल बिंदु कहेंगे। यहाँ पे जो आपके निर्देशांक रहेंगे वो दोनों ही क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। ठीक है, अगर आप इससे इस साइड चलते हो तो आपके जो निर्देशांक हैं वो क्या रहेंगे, जो एक्स एक्सिस है उसके रहेंगे माइनस के रहेंगे। वाई की बात करें तो वाई के जो ऊपर की साइड के जो निर्देशांक हैं वो क्या हमारे प्लस के हैं, और ये वाले जो हैं वो क्या रहेंगे, माइनस के रहेंगे। सबसे पहले आपसे सीधी सी एक सवाल क्या रहेगा, आपसे ये कहेंगे कि यहाँ जो निर्देशांक लिखे जाएंगे वो कैसे लिखे जाएंगे। पहले x का लिखा जाएगा तो यहाँ वो पॉजिटिव है, y का लिखा जाएगा वो भी क्या हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि क्या लिखा जाएगा, x और y ये दोनों निर्देशांक हमारे क्या हैं, लिखे जाने। अब एक क्वेश्चन केवल इस बात से ही पूछा जाता है, जो पहला होता है उसे आप x वाला बोलते हैं, उसे बोलते क्या है, तो आप कहेंगे भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, और जो y होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी कि क्या लिखते हैं, इसे कोटि कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम, कोटि कहेंगे। जैसे कि आपको कह दे कि एक P बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 4 और 5, तो बताएं कि इस निर्देशांक में आपका जो कोटि है वो क्या है। अब देखो, जिन बच्चों को इतना कुछ पूछा ही नहीं है, एक तो होता है कि कुछ पूछा भी हो, इसने तो कुछ सामान्य सी बातें पूछ ली कि आपको अगर ये पता होगा कि इसमें आप भुज और कोटि कहेंगे किसे, तो y होगा, पहला वाला जो होता है वो x होगा, दूसरे का जो होता है निर्देशांक वो y का लिया जाता है। तो आप ये कहेंगे यहाँ कोटि क्या है, कोटि का मतलब y क्या है, तो y कितना है, 5 है। इतनी सी बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ये एक सामान्य ज्ञान के लिए हमें बहुत जरूरी होगा। जैसे कि और बात करें, P बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं माइनस का 5 और 7, आपसे ये पूछ लें कि इसमें भुज क्या है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, तो x कितना है, तो आप कहेंगे x यहाँ पे कितना है, माइनस का 5 है। ये हमारा आंसर होगा। तो बहुत सामान्य बातें परीक्षा में आई भी हुई है। आप उम्मीद मानिए कि क्वेश्चन जो है वो हमारा सामान्य प्रश्नों से ज्यादा रहता है, स्पेशल प्रश्नों से कभी नहीं रहता, क्योंकि जब तक आपका सामान्य ही ठीक नहीं है, आप उस विषय को या उस टॉपिक को अच्छे से करते हो, पहले आप सामान्य के स्तर को बढ़ाओ तो अपने आप ही उसमें आप स्पेशल हो जाओगे। जैसे एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं कि P जो बिंदु है, आपसे ये कहते हैं ये हमारे पास 3 और 7 है, आपको कह दें इस P के जो निर्देशांक में भुज और कोटि का योग क्या है। अब भुज और कोटि का योग की बात करें तो केवल वो क्या कह रहा है, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा।
तो उम्मीद करता हूं कि जो पहला हमारा पॉइंट था वो इसी से रिलेटिव है। अब आप कहेंगे जो यहाँ पे आपका भुज है, ये जो कोटि y है, ये दोनों ही यहाँ पे क्या रहेंगे, प्लस प्लस के रहेंगे। अब यहाँ बात करें सेकंड में तो क्या है, आपका x होगा वो किस चीज का है भाई, माइनस का। ये वैल्यू सारी क्या रहेगी, माइनस की। इसके बाद में y की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस की। इसके बाद में अगर हम तीसरी बात करें तो यहाँ हमारे जो निर्देशांक हैं वो दोनों ही किसके रहने वाले हैं, माइनस के रहने वाले हैं। अगर हम इसमें बात करें तो जो x है वो तो पॉजिटिव है और y जो है वो क्या हमारा माइनस है। अब आपसे चतुर्थांश की बात कई बार पूछ ली जाती है कि ये आपका पहला भाग है, फर्स्ट चतुर्थांश है, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश है कि जिसके अंतर्गत आप ये कह सकते हैं आपका x यानी कि ये भी प्लस, y जो है ये भी क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। सेकंड वाले में क्या रहेगा, सेकंड वाले में क्या रहेगा, जो x की वैल्यू है वो सदैव क्या रहेगी, माइनस की, और y की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी भी, प्लस की रहेगी। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में देखें तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, आप कहेंगे x भी इसमें क्या है, माइनस, और y भी क्या है इसमें माइनस रहेगा। अब फोर्थ नंबर का जो क्वाड्रेंट है आप उसको देख रहे होंगे तो क्या आपको पता चलेगा कि जो x है वो भी आपका क्या है, प्लस का है, और y जो है वो क्या है, माइनस का है। अब आपसे इनसे रिलेटिव भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, आपसे पहला जो प्रश्न मैं आपसे लेना चाहता हूं वो ये कहेगा कि P निर्देशांक जो है 3 और 5 है, 3 और 5 है, तो बताएं कि ये कौन से चतुर्थांश के अंतर आता होगा, किस क्वाड्रेंट में रहेगा। तो आप कहेंगे कि जो पहला जो x है ये भी पॉजिटिव, y भी क्या है, पॉजिटिव। आप ये देखेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे जी ये तो प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो उम्मीद मानिए कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है, ये वाला क्या आएगा सेकंड, ये क्या हमारा थर्ड, और ये क्या है फोर्थ। कभी भी अगर आपके मन में ये संशय रहे, आप भूल जाएं, तो आप इसको क्या है, यही ग्राफ आप बना लेना। ये हमारा x एक्सिस है और जो खड़ा है वो क्या हमारा y एक्सिस है। इससे आप शुरू करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, यहाँ y क्या है पॉजिटिव, यहाँ x जो है वो नेगेटिव, यहाँ y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगी। आप पहले x लिखेंगे और उसके बाद में y लिखेंगे, यानी कि भुज को पहले लिखा जाएगा, कोटि को बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसके आधार पर यहाँ चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रटने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी कि भाई इसको रट्टा लगाएं कि यहाँ माइनस माइनस वाला थर्ड है। परीक्षा में जाएं तो ये रट्टा लगाया हुआ भी भूल जाएं। तो परीक्षा में जाने तो आप इस तरीके से पहले बना के देख लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि एक क्वेश्चन और करें, जैसे आपको कहें 3 और माइनस का जो 4 है ये किस भाग में आता होगा, तो आप कहेंगे जो x है वो हमारा पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा, ये हमारा फोर्थ नंबर क्वाड्रेंट में आता है। कितने नंबर में आता है, फोर्थ में आएगा। उम्मीद मानता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखो, जैसे कि अब ये सारे जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में अब तक आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। आप ग्रुप डी के पेपर को दोबारा से देखना, जैसे प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर संभालते हो तो आप उस पेपर को जाके देखना, ये जो टॉपिक है आपका उसमें 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उम्मीद मानना कि ये जो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। आप धीरे से इस बात को, टॉपिक को अच्छे से करने की कोशिश करें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें उसको क्लियर करते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है, जैसे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन दूं कि भाई आप ये बताएं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो साथ साथ में आप कमेंट में डालते जाएं कि ये किस भाग में आता है। हमारा जो प्रश्न क्या रहेगा, मैं आपको प्रश्न लिखता हूं कि निम्नलिखित में से जो निर्देशांक है वो कौन से चतुर्थांश में आएंगे, ठीक है, कौन से चतुर्थांश में आएंगे ये आपको बताना है। साथ में आप अपने कमेंट में अपना आंसर डालते जाना, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न जो है आपका
वो है 5 और -3, ठीक है। तो दूसरा है वो -4 और 7 है। पहले का आंसर क्या आया होगा तो जरूर डाल देना, दूसरे में बताना कि इसके अंतर्गत कौन सा भाग रहेगा, ठीक है। इसके बाद में 3 नंबर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो -4 और -3 है, ये कौन से भाग में सम्मिलित है। नंबर 4 क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको दे रहा होगा 7 और 5, ये आपका कौन से भाग में रहेगा। तो इन चारों के क्वेश्चन है वो आप जल्दी से ही कमेंट में डाल दो भाई, ठीक है। और उसके बाद में लगभग आपके जो उत्तर हैं वो ठीक आ रहे होंगे। अब आप एक बात जरूर समझना कि इनसे रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो आ भी चुके हैं, ठीक है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरीके से इसको बनाकर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई। तो हम अब नेक्स्ट जो पॉइंट है अब उसकी बात करते हैं। तो साफ कर रहे हैं आपके जो आंसर हैं सारे डालना, क्योंकि अब 2-4 बच्चों के ही आंसर इसमें डाले जा रहे हैं, सारे बच्चे नहीं डाल रहे। इसका मतलब ये पॉइंट कुछ बच्चों का क्लियर ना भी हुआ होगा। तो आप दोबारा इस वीडियो को जो है पीछे जाके देख लेना बाद में, तो आपको ये चीज़ें भी पता चल जाएगी कि ये कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तब आप अंत तक देखो, अन्यथा क्या है अच्छी ना लगे तो आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम जिस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें केवल वही चाहिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे मेरा जो मन है ऐसा मानना है कि परीक्षा में क्वेश्चन नंबर हम 3 पॉइंट की बात करें। पहले हमने भुज और कोटि को देखा, दूसरा हमने चतुर्थांश भाग को देखा, जो तीसरा पॉइंट है अब हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि आपसे पूछ लें प्रतिबिंब, किसी भी निर्देशांक का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो है आपको कोई निर्देशांक दिए जाएंगे और उसके अंतर्गत आपसे ये पूछा जाएगा कि बताएं कि इस निर्देशांक का आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम, हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा, चलो नोट करते हैं। अब प्रतिबिंब भी एक पॉइंट देखो किसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए। जैसे आपसे ये कहेगा हमें P निर्देशांक है, P निर्देशांक में 5 और 4 के निर्देशांक का प्रतिबिंब क्या रहेगा, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसके अनुसार अगर देखा तो आपका प्रतिबिंब मतलब इमेज ही होता है, ठीक है। आप किसके सामने खड़े हैं उसके सामने आपका प्रतिबिंब रहेगा। अब आप एक बात यहाँ नोट रख कर लेना, वो कौन सी, कि जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रहेगा वो तो हमेशा ही क्या है समान रहेगा, यानी कि उसका जो निर्देशांक है वो क्या रहेगा समान रहेगा। अब देख लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिर आप इसको भी बहुत सरल तरीके से कर पाओगे। समझते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई। अब आप ये कहें किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, वाई के, तो वाई के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये तो हमेशा ही क्या रहेगा, जो इसका निर्देशांक है वो क्या रहेगा जी समान रहेगा। अब आप देखें जो हमारे पास x है वो कितना है 5, y जो है वो कितना है 4, तो ये हमारा क्या रहा कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, x की वैल्यू जो 5 है तो आप x एक्सिस ये रहेगा और जो पॉजिटिव है आप कहेंगे, और y हमारा जैसे 4 है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके रिस्पेक्ट में बन रहा है तो इसके सामने बनेगा। अब इसके सामने बनेगा तो ये तो समान ही रहेगा, यानी कि y जो है वो क्या रहेगा 4 का 4 ही रहेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इधर ही इतनी दूरी पे यही प्रतिबिंब बनता है तो आप कहेंगे ये यहाँ बनेगा। जब ये यहाँ बनेगा तो आप कहेंगे यहाँ जो वैल्यू आएगी वो x की क्या आ रही होगी माइनस की आएगी,
क्या आएगी, माइनस की आ रही होगी। अब आप ये कह सकते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में बनेगा वो तो हमेशा समान रहेगा। ठीक है, यहां से समझने वाली जो बात है वो आपकी यही रहेगी कि जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसका जो निर्देशांक है वो तो समान रहना है। अब जो दूसरा है उसका साइन ही चेंज होना है। क्या होगा, उसका साइन ही चेंज होगा। तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं -5 और क्या रहेगा जी, 4 रहेगा। -5 और क्या रहेगा, 4 रहेगा। साइन ही चेंज करना है। अब देखो और सवाल देखिए आप। अब सीधे सीधे आपको सवाल देता हूं, जैसे कि आप कहें कि जो P के निर्देशांक है वो हमारे पास -2 और 3 है। ठीक है, ये सारे जो रिफ्लेक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में करें। तो आप ये बताएं P रिफ्लेक्शन के जो निर्देशांक रहेंगे वो क्या रहेंगे। अब आपको ये देखना है कि हम किसके एक्सिस के अनुसार कर रहे हैं, तो y के, तो इसके तो समान ही रहना है। तो इसका मतलब y तो 3 है तो 3 ही रहेगा। अब ये किस चीज़ का, हम अभी बात कर रहे थे कि केवल इनके क्या चेंज होंगे, साइन ही चेंज होंगे। तो ये माइनस का है तो किस चीज़ का होगा, प्लस का होगा। और हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप सामान्य बातों को केवल समझने का प्रयास करना, और ये बहुत सरल सी बातें जो है परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट अब आपको कुछ क्वेश्चन रखता हूँ। ठीक है, आपको ये बताना है जो रिफ्लेक्शन हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो किसके अनुरूप बना रहे हैं, हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें बनाना है। ठीक है, और हमें निर्देशांक जो दिए हुए हैं वो P पहले वाला जो है उसके अंतर्गत है 5 और 3, -4 और -3। आप इसका बताना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, अब बात करें 7 और -3, नंबर 4 जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो 3 और 8, ये माइनस दोनों ही ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो क्या करेंगे। सबसे पहले जो प्रतिबिंब है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, y एक्सिस। आप इस बात को विशेष नोट करके ही रख लेना कि जिसके रिस्पेक्ट में अगर कोई रिफ्लेक्शन बनाया जाए, कोई इमेज बनाई जाए, वो हमेशा ही वो जो उसका निर्देशांक रहेगा वो हमेशा ही क्या रहेगा जी, समान रहेगा। ठीक है, और जो दूसरा रहेगा मीन्स जो x बच गया वो केवल ही साइन को चेंज करेगा। तो अगर हम इन सभी के उत्तर रखें तो क्या आएगा, -5 और 3। इसका आंसर देखें तो क्या आएगा जी, 4 और -3, क्योंकि समान है। इसका आंसर देखें तो क्या आएगा, -7 और -3। और इसका आंसर देखें तो क्या आएगा, 3 और -8। ये हमारे इनके निर्देशांक रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि अगर हमारा जो रिफ्लेक्शन है जैसे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बना, अगर ये y के बना तो x के बने तो क्या रहेगा। अब हमारा इस पॉइंट में केवल और केवल हमें यही ध्यान देना है, जैसे कि जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो किसके अनुसार बना, अब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाई तो क्या रहेगा। ठीक है, अब आप ये ध्यान देना, आप जिसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे वो जो उसका निर्देशांक है वो हमेशा ही क्या रहेगा, समान रहेगा। अब आप किसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, प्रतिबिंब बना रहे हैं। अब आपको कहें 6 और 3 आ रहा, तो बताएं कि इसका प्रतिबिंब क्या रहेगा यदि किसके रिस्पेक्ट में है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो। तो ये जो प्रतिबिंब है x समान रहेगा, 6 का 6 रहेगा। आप इसका चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, केवल साइन ही चेंज होगा। अब आप कहेंगे जी क्यों चेंज हो रहा है, ये भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आप इसका भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आप दोबारा इस वीडियो को या इस क्लास को दोबारा देखना तो आपको पता भी चलेगा कि ये इमेज आपकी कैसे बनेगी।
ठीक है, अब आप इसको भी कर सकते हैं, कोई समस्या, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे। अब इसमें तीसरा पॉइंट जो है, ठीक है, पहला क्या था y एक्सिस के, दूसरा था हमारा x एक्सिस के। अब बात करें कि यदि हम प्रतिबिंब किसके रिस्पेक्ट में बनाएं, मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में बनाएं। जो हमारा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका क्या होगा, तो मूल बिंदु पे आपको पता है दोनों ही पॉइंट क्या रहेंगे, हमारे 0 0 रहेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, उस केस में दोनों के ही साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वो कैसे, आप देखें कि P के जो निर्देशांक है वो 2 और 3 है। तो बताएं कि मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में हमारा जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो क्या बन रहा होगा। तो आप एक बात को नोट कर लेना कि मूल बिंदु पे हमारे जो दोनों के निर्देशांक हैं वो दोनों के दोनों ही साइन क्या रहेंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा भाई, -2 और -3 आ रहा, ठीक है। आपको कह दें हमारे पास 3 और -4 है, तो बताएं कि ये मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे मूल बिंदु पे बनेगा -3 और प्लस का क्या बनेगा, 4 बन रहा होगा, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है, सामान्य है, ठीक है, सामान्य तो जरूर है, पर ये चीजें अभी आपको आनी तो चाहिए ना, क्योंकि आप ऐसे लग रहा होगा कि ये पॉइंट बहुत सरल है। और मैं आपको बिल्कुल इस बात की तसल्ली देता हूं कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम उसको करते ही नहीं या हमने उसको देखा ही नहीं। जो आज तक आपने किया नहीं है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आप जिस काम को कर ही लेंगे तो वो मुश्किल होगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप ही क्या है, आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी केवल सोच ही क्या बना रही है, मुश्किल बना है, हम कर नहीं रहे हैं, इसीलिए लग रहा है कि ये चीज़ें मुश्किल होगी। नंबर 4 जो पॉइंट है वो आपका क्या रहेगा, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। जैसे कि अब आपसे ये पूछ ले, किसी नंबर 4 जो इसमें किसी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका जो निर्देशांक है वो क्या रहेगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कह रहा है P निर्देशांक जो है -3 और 2 है, तो बताएं इसका प्रतिबिंब बनाया जाए, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल लिखी जाएगी और फिर कहेगा लाइन के रिस्पेक्ट में, जैसे इसने दे दिया x बराबर क्या है, 1 हो। अब ये लाइन बनेगी कैसे, जैसे कि हम इस बात को भी सीख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहेगा, ये x एक्सिस है, ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक है, जहाँ दोनों ही पॉइंट में आपके 0 रहेंगे, ये हमारा y एक्सिस है। अब आप ये कहेंगे ये जो वैल्यू है x एक्सिस y की माइनस है और ये एक्सिस की जो माइनस वैल्यू है। अब आपसे ये कह रहा है कि लाइन के रिस्पेक्ट में, तो लाइन कहाँ है, लाइन हम बनानी पड़ेगी, और लाइन की वैल्यू क्या दे रहा है आपको, x बराबर क्या है जी, 1 है। तो आप 0 से, यानी कि ये पॉजिटिव है तो यहाँ से शुरू होंगे, ये 1 है, जैसे ये आपका 2 है, 3 है, 4 है, तो आप ये कहेंगे जो लाइन बनेगी वो यही बनेगी, जो लाइन हमारी बनेगी वो क्या है, यही बनेगी। अब ये जो लाइन है, ठीक है, आपको ये दिया गया कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमारा जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है, तो उस प्रतिबिंब के, पूछता क्या है, उस प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या रहेंगे। देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि उस प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या रहेंगे। अब बात आप नोट करिए, अब P जो है, पहले हमें जो दिया हुआ है वो पॉइंट नोट करते हैं। अब देखो 1 और 1 2, 1
2 और 3। एक्स एक्सिस क्या है? माइनस का 3। इसका मतलब ये माइनस का 3 है, 1 2 और 3, 1 2 3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, यहाँ पे आपकी वैल्यू है। और y कितना है? 2 है। इसका मतलब y 2 है, तो आपका ये जो बिंदु है इसके ऊपर हमारा क्या रहेगा? -3 और -2 के निर्देशांक रहेंगे। अब आपको क्या बनाना है? हमें जो रिफ्लेक्शन बनाना था वो लाइन के रिस्पेक्ट में बनाना है। इसका मतलब यहाँ से शुरू करना। अब आप क्या करेंगे? एक बात इसमें विशेषतः नोट कर लेना। देखो, जिस लाइन के अंदर है x है, तो x अगर पॉइंट दिया है तो उसके साथ पैरेलल कोण है, तो आप कहेंगे y एक्सिस आपका क्या होगा? उसके समानांतर होगा। क्या होगा? y एक्सिस वो इसके समानांतर रहेगा। अगर y की वैल्यू देगा तो कौन सा समानांतर रहेगा भाई? अगर हमें y बराबर कुछ दिया होता तो हम कहेंगे यहाँ x एक्सिस जो है वो हमारा क्या रहता? समानांतर रहता, क्योंकि लाइन तो किन के समानांतर बनेगी। तो अगर हमें x दिया हुआ है बराबर, तो उसकी जो लाइन है वो y एक्सिस के समानांतर रहेगी, और अगर हमें y दे दिया जाता तो वो जो लाइन है वो x एक्सिस के क्या रहेगी जी? समानांतर रहेगी। अब हमें क्या पॉइंट नोट करना है? क्योंकि अगर y एक्सिस समानांतर है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इसका जो निर्देशांक है ना वो तो वही रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो क्या रहेगा। अब ये कितनी दूरी है? 3 -3 होगी, 3 और 1 कितनी होगी? 4। तो आप कहेंगे प्रतिबिंब इससे इतनी दूरी पे बनेगा, तो यहाँ से 4 दूरी लेके चलें तो आपका पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा? 5 पे पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 1 था ना, यहाँ तो हमारे पास क्या था? 1 था, तो 1 से 4 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? ये 5 पे पहुँच जाएगा। और y तो आपका 2 का 2 ही रहेगा। इसका मतलब 5 और 2 ये हमारा क्या है? आंसर रहेगा। क्या रहेगा? आंसर रहेगा। उम्मीद मानता हूँ कि आपका आंसर 5 और 2 आया होगा। अगर आपको, हाँ, चलिए हम दोबारा समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर हमें कहीं प्रॉब्लम लग रही है। अब देखिए हमारा कंसेप्ट क्या था 4th नंबर की, अगर आप किसी लाइन के रिस्पेक्ट में कोई प्रतिबिंब बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, तो फोटो बनाई जाए तो वो कैसे रहेगी? ये कह रहा है कि P जो है वो -3 और 2 है। इसका प्रतिबिंब जो है वो लाइन के रिस्पेक्ट में बनाया जाए, जहाँ x बराबर क्या है? 1 हो, तो उस प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या रहेंगे? ये हमें पूछा जा रहा है। आप ये कहेंगे कि लाइन बनेगी कैसे? जो हमारा निर्देशांक है x बराबर 1 है, तो हम कहेंगे 1 की वैल्यू ये रहेगी। तो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन किस एक्सिस के समानांतर है? पैरेलल किसके? तो आप कहेंगे ये जो लाइन है वो y एक्सिस के क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी, समानांतर है। जिसके समानांतर रहेगी उसका जो निर्देशांक है वही रहेगा। जैसे कि आप कहें कि अगर इस पॉइंट को ढूंढे तो हमारा यहाँ बन रहा है। अब आप कहें ये 2 है y, तो ये यहाँ पे भी कितना रहना है? 2 ही रहेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है प्रतिबिंब जो है समान दूरी पे बन रहा हो। अब देखो 3 तो ये रहा, 1 जो है हमारे पास क्या आया? ये भी दूरी थी, तो आप कहेंगे 3 और 1 कितना हुआ? 4। तो प्रतिबिंब भी x एक्सिस के कितने पे रहेगा? 4 पे ही रहेगा। तो 1 से 4 तक जाएंगे तो यहाँ x एक्सिस का जो पॉइंट रहेगा वो क्या आएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 और 2, क्योंकि ये समान रहेगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें आपके एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी आप देखना है। इस प्रश्न में आपको ये दिया गया कि जो P बिंदु है वो -4 और 3 है। तो P पे निर्देशांक है वो -4 और 3 है। तो बताएं इसका प्रतिबिंब एक लाइन के रिस्पेक्ट में बनाए
x बराबर क्या है 2, तो उस प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या रहेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ठीक है, आपके उस प्रतिबिंब के हमें क्या बताने हैं, निर्देशांक बताने हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चिंता ना करें, इसको हम डायरेक्ट भी कर लेंगे। ये हमारा x एक्सिस है और ये क्या है, y है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये पॉइंट है, ये आपका मूल बिंदु है। ठीक है, ये आपका माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का। अब आपको क्या दे रहा है, y माइनस का 4 है। ठीक है, इसमें y तो 3 है, x क्या है, माइनस का 4 है। 1 2 3 4 इस बिंदु पे और 3। अगर हम ये बिंदु देखें तो y की 3 है, इसका मतलब पहला जो पॉइंट है वो हमारा ये रहेगा। ठीक है, जो पॉइंट दिया हुआ है -4 और 3, ये निर्देशांक है। अब x बराबर क्या है, 2 है, तो 1 2, ये जो लाइन है किसके पैरेलल रहेगी, ये हमें पहले से ही दी हुई है। अब आपको क्या समझना है, इसके समानांतर कौन सा एक्सिस है, तो आप कहेंगे y एक्सिस है, समानांतर रहेगा। अब आप ये कहेंगे प्रतिबिंब हमेशा समान उतनी ही दूरी पे बढ़ना है। तो देखिए 4 और 2 कितना हुआ जी, 6। अब 6 की दूरी पे ही प्रतिबिंब आगे बढ़ेगा, तो 2 में 6 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 8 तक पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे, 8 तक, और ये समान ही रहना है। तो आपका प्रतिबिंब का जो निर्देशांक है वो क्या रहेगा, 8 और 3 रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये आप इस पॉइंट पे भी ध्यान देना। ठीक है, कि किसके आपके साथ रिस्पेक्टेड में वो वैल्यू दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है, अब उस पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। अब एक बात आप ध्यान देना, इसके अंतर्गत क्या चीज़ और पूछी जाएगी। एक आपको इसमें दूरी का सूत्र पूछा जाता है। ठीक है, दूरी क्या है, दो बिंदुओं के बीच के अंदर आपको डिस्टेंस पता करनी हो तो वो कैसे पता करेंगे, जैसे कि आपको पहले ही दे दिया जाएगा। पहले हम देखें सरी डिस्टेंस किस तरीके से बनेगी। तो ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक है, जिसे आप O कहेंगे। ये x एक्सिस है, ये y है, ये x एक्सिस माइनस का है और ये y एक्सिस है माइनस। यहाँ आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ बात करें 1 2 3 4 5 6। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इन पॉइंट को भी हम नोट करते हैं। दूरी कैसे निकालें तो वो भी आप ध्यान से सीखना, क्योंकि आपको रट्टा नहीं मारना है। फॉर्मूला तो हम भी देखो, अगर हम इस चीज़ का रट्टा लगा के चलेंगे तो आप इन चीज़ों को भूल भी जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको अगर ये कह दिया जाए कि हमारे पास जो बिंदु है वो 2 और 3, ठीक है, और बी बिंदु जो हमें बी के निर्देशांक जो दिए हुए हैं वो 4 और 1 दिया हुआ है। इनके बीच में जो दूरी है दोनों की आपके बिंदु की बतानी है क्या रहेगी। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें तो यहाँ x जो है वो कितना है 2, y कितना है 3 है, ये 2 रहा और ये y क्या रहा 3। तो ये पॉइंट आपका यहाँ रहेगा, इसमें क्या है 2 और 3 रहेगा ए बिंदु। अब बात करें बी में जो हमारे पास x2 है या x जो है वो कितना है 4 है और y कितना है 1 है। तो आपका ये रहेगा इस पॉइंट पे ये रहेगा। ठीक है, साथ साथ में आप इसको बनाते हैं, आपको ये कहेगा बताएं कि ये जो दूरी है वो कितनी हो, यानी कि
ये हमारा ए बिंदु है और ये हमारा क्या है, बी बिंदु है। अब आप एक बात को क्लियर करें, जैसे कि ये दूरी कैसे निकालेंगे। यहाँ अगर हम बात करें, ये हमारा x2 था और ये आपका जो y, ये x1 था, ठीक है ना। यहाँ पे आपका y2 आया है, यहाँ y1 भी था। अगर हम बात को समझें कि दूरी जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, आपको पता है ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये पहला, तो आपको इतनी दूरी चाहिए थी। अगर आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप कहेंगे ये एक समकोण त्रिभुज बन गई है, और जो समकोण त्रिभुज बन गई है तो इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगेगा। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगेगा, ठीक है। यानी कि आप क्या करेंगे, 4 और ये 2 है, तो 4 में से 2 गया तो ये वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। y यहाँ पे 1 था और यहाँ क्या है, 3 है, तो आप इसको भी निकालेंगे तो घटा के ही निकालेंगे, तो आप ये कहेंगे ये 2 आएगी। अब आप इस चीज को निकालेंगे तो क्या है, आपका पाइथागोरस प्रमेय का नियम लागू हो जाएगा। तो यही चीज हमें ध्यान देनी है कि आपका डिस्टेंस जो है वो कैसे निकाला जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इन केस के अंतर्गत क्या लागू होता है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा जो है हम इस विधि से ही निकालते हैं। अब आपके लिए ये भी आप इनको सीखना, क्योंकि हमें जो P बिंदु पहले जो दिया हुआ था 2 और 3 दिया हुआ था, और एक 4 और 1 दिया हुआ है। यहाँ आपके लिए ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है, ठीक है। ये दोनों बिंदु जो है आपको दे दी गई है P और Q। अब आप इसके रिस्पेक्ट में चलें, 4 में से 2 गया, ठीक है, पहले हम कर लेते हैं। तो 4 में से 2 गया, इसका होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस क्या होगा, 3, 1 माइनस 3 होगा, और इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से बचेगा क्या, 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है जी। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा, तो 8 अंडरूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 अंडरूट आ जाएगा। आप अगर इसको लिखेंगे 8 को तो क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 2 क्या होता है, 8 होता है। तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो आप ये कहेंगे 2√2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और जो इनके बीच की क्या है, दूरी है। आप ये चीज़ें अब थोड़ा हम बेसिक इसलिए कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे कि 4 में से 2 गया तो 2 आ रहा होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, 4। 1 में से 3 गया तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, और माइनस के 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है। तो आप कहेंगे ये तो 8 है। ऐसे आप तब कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस जो है इन सवालों की क्या है, अच्छी हो जाएगी। जैसे कि हम एक सवाल और ले लें, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप सूत्र बना कैसे, हम उसके बारे में करें, जड़ से बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें बनी कैसे। तो ये रहेगा आपका जो डिस्टेंस यानी कि दूरी कैसे निकाली जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि दूरी आपकी पाइथागोरस प्रमेय का नियम लागू होता है, जहाँ एक समकोण त्रिभुज बनेगी, ठीक है, और उसके आधार पे ही हम ये बताते हैं कि इनका सूत्र क्या रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हम 2-3 सवाल और करते हैं। जैसे कि एक सवाल और है जो आपका माइनस का 5 और 7 ए बिंदु है, बी जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है जी माइनस का 1 और 3, माइनस का 1 और 3। तो आपसे ये कहें इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या रहेगी, तो आप कहेंगे ये x1 है, ये y1 है, ये y2 है, x2 है और ये y2 है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या रहेगा,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप कहेंगे -1 में से माइनस का 5 घटाएं, ठीक है। तो ये माइनस वाली वैल्यू माइनस से माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। देखना -1 में से क्या घटाना है, माइनस का 5 घटाना है, ठीक है। और इसका हम होल स्क्वायर करेंगे प्लस 3 में से 7 जाएगा, 3 में से 7 जाएगा और ये इसका होल स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, -1 प्लस कितना जी 5 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, -4 का स्क्वायर। तो हमारे को यहाँ क्या मिलेगा जी, तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर है वो माइनस का है, तो 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी क्या होगा, 16 ही होगा। तो हमें वैल्यू मिलेगी 16 और 16 32। आप क्या लिख सकते हैं 32 को, तो 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा में 2, और 16 किसका वर्ग है, तो 4√2 आपका आंसर है। 4√2 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन लेगा ही लेगा। अब हम दूसरा देखो, ये तो था दो बिंदुओं के बीच में क्या है, हमें दूरी बतानी। एक क्वेश्चन आपका रहेगा, अगर हमें मूल बिंदु से क्या बतानी हो, दूरी बतानी, तो मूल बिंदु पे आप कहेंगे दोनों ही पॉइंट जो ओ पे रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 0 रहेंगे। तो फिर हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, तो x² प्लस y², ठीक है। क्या रहेगा, x² और y²। आपसे कहें कि एक p के निर्देशांक है 6 और 8, तो बताएं कि इनके मूल बिंदु से दूरी क्या रहेगी। तो आप ये कहेंगे कि मूल बिंदु से जो दूरी है वो क्या रहेगी, कि इन दोनों के पॉइंट की क्या रहेंगे, 0 0 रहेंगे। तो x² और y², तो x² क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर, और y हमारा क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा होगा भाई, 100 आ रहा होगा, और 100 किसका वर्ग है, 10 का। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो p के निर्देशांक है वो 6 और 8 दिए जाएं, तो इस केस में मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितनी होगी, 10 होगी। कितनी होगी, 10 होगी। एक सवाल आपका और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ये कहा जाए भाई P बिंदु जो है वो 12 और 5, इससे आपको मूल बिंदु से दूरी को बताना है, क्या रहेगा। तो आप ये कहेंगे जो 12 है मीन्स x, और ये क्या आपका y। x का जो आप स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर, और 5 का जो स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 144, 5 का क्या आएगा 25। आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा होगा 169, और जो किसका है 13 का है, किसका है 13 का है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप एक सवाल आपके लिए और छोड़ता हूं कि इसका आंसर आप बताएं। हमारे पास P बिंदु जो है 36 और 15 है, 36 और 15 है। तो बताएं कि मूल बिंदु से दूरी क्या रहेगी। अपने जो आंसर है वो क्या है, कमेंट में डालना शुरू कर दें। क्या कि हमारे पास क्या है, P बिंदु क्या है जी, 36 और 15 है। तो ये मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या रहेगी, ये हमें बताना होगा, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी अपना जो उत्तर है वो डाल दें। तो मैं भी आप अपना उत्तर है डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास है वो आपने अगर अंत तक देखी होगी तो वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो ही इसको लाइक करना, अगर नहीं लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी ही नहीं लगी है तो लाइक करने का तो मतलब ही नहीं बनेगा। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर कर देना, अन्यथा ना करो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने इसका आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 39 आएगा, ठीक है।
तो राम राम दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो क्लास है हम नेक्स्ट दूसरी क्लास लेके आएंगे और इसके अच्छे अच्छे और सवाल जो है बहुत आसान तरीके से इसको हम क्या है कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। राम राम दोस्तों, दोबारा सभी का।